हेलो, हाय, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। कल की हमारी जो क्लास हुई थी वह हुई थी वंशानुक्रम और वातावरण। कल हमने पढ़ा था कि शिशु के विकास में ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कौन? वंशानुक्रम और वातावरण। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वह होने वाली है जब शिशु गर्भावस्था में होता तो उसका विकास किस तरह होता है। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। गर्भावस्था में शिशु का विकास 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहली अवस्था होती है डिंबावस्था, दूसरी अवस्था होती है भ्रूणावस्था, तीसरी होती है गर्भस्थ अवस्था यानी कि गर्भावस्था। डिंबावस्था किसे कहते हैं? जिस दिन शुक्राणु एवं डिंब के संभोग से गर्भ की स्थिति होती है तब से लेकर के 2 सप्ताह के अंत तक, यानी कि जब से किसी स्त्री और पुरुष का जब मेल हुआ है, जब उनका शुक्राणु और अंडाणु यानी कि स्पर्म और ओवम जब दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ है तब से लेकर के यह अवस्था 2 सप्ताह तक चलती है। डिंबावस्था को कई नामों से जाना जाता है, जिससे कि उसको कहते हैं जर्मिनल, डिंबावस्था को जर्मिनल कहते हैं, ओवम स्टेज कहते हैं, बीजावस्था कहते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं जर्मिनल और कहते हैं बीजावस्था, एक को कहते हैं बीजावस्था और एक को कहते हैं ओवम, एक को कहते हैं ओवम। डिंबावस्था के कई नाम हैं। पहला नाम है जर्मिनल, दूसरा है बीजावस्था, तीसरा है ओवम और चौथा है जायगोटिक। यानी डिंबावस्था के 4 नाम हैं, या फिर उसे जर्मिनल कह सकते हैं, उसको बीजावस्था भी कह सकते हैं, उसको ओवम भी, उसको जायगोटिक भी। इस स्टेज में जो शिशु होता है उसका जो आकार होता है एक आलपीन की तरह होता है। जो आलपीन का एक सिर होता है ना, उस सिर की तरह होता है। इस दौरान जिसमें जो कोशिका होती है वो गुणात्मक की तरह बढ़ती है, यानी कि 2 से 2 होता है, फिर अगर 4 तो 4 से 4 होता है, यानी कि 2 गुना बढ़ता है। यह गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था होती है। यह पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है। यह 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक चलती है और जो गर्भकालीन विकास होता है इसमें बड़ी तेजी से होता है। इस अवस्था में बीज से भ्रूण बन जाता है, यानी कि शिशु बीज से भ्रूण बन जाता है। जो यह अवस्था होती है शिशु के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें शिशु का जो शरीर की बनावट होती है, जो आकार होता है, वह सब बन जाती है। इसमें शरीर का आकार निर्माण नहीं होता है। भ्रूणावस्था में शरीर का आकार निर्माण हो जाता है। जब गर्भावस्था आता है तब जाके डेवलपमेंट होता है, लेकिन भ्रूणावस्था में शरीर का जो बनावट होता है वो भ्रूणावस्था में ही बन जाता है। इस अवस्था में जो शिशु का विकास होता है ना, वो बहुत अत्यधिक तेज होता है, अभी हमने बताया, और जो बनावट उसका होता है वो मनुष्य की आकृति का एकदम से ले लेता है। भ्रूणावस्था में, इस अवस्था में जो भ्रूण के अंदर के बहुत मतलब परिवर्तन होते रहते हैं। शरीर के जो सभी प्रमुख अंग होते हैं इस अवस्था में बहुत तेज से होते हैं। भ्रूणावस्था में 3 परतें पाई जाती हैं। एक को कहते हैं एक्टोडर्म, जिसे कहते हैं बाहरी परत, एक होता है मीसोडर्म, जिसे कहते हैं मध्य परत, एक होता है एंडोडर्म, जिसे कहते हैं आंतरिक परत। भ्रूणावस्था में कितनी परतें? 3 परतें हैं। एक्टोडर्म जिसे बाहरी परत, मध्य परत, आंतरिक परत। बाहरी परत का क्या काम है? बाहरी परत शिशु का त्वचा बनाता है, बाल बनाता है, नाखून, दांत, संवेदन अंग आदि सब, ये सब बनते हैं। इस सब में शिशु का विकास होता है। अब हम दूसरी परत की बात करते हैं, जो कि है मध्य परत, यानी कि मेसोडर्म। मेसोडर्म में क्या होता है? इसमें मांसपेशियों का विकास होता है, शिशु के रक्त परिवहन का विकास होता है, ग्रंथियों का विकास होता है और आंतरिक भागों का विकास होता है। फिर आगे हम बात करते हैं एंडोडर्म जबकि तीसरी परत है। तीसरी परत जिसको आंतरिक परत कहते हैं, इसमें शिशु का पाचन संस्थान बनता है, फेफड़े बनते हैं, यकृत बनते हैं, ये सब बनते हैं इसमें आंतरिक परत में। आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं, देखते हैं कि भ्रूणावस्था में और क्या क्या चेंजिंग आते हैं। भ्रूणावस्था में, इस अवस्था में पोषण
प्राप्त करने के लिए अप्रा प्लेसेंटा का विकास होता है। यानी कि शिशु को जो अप्रा यानी कि प्लेसेंटा होता है वहाँ से पोषण मिलता है भ्रूणावस्था में। यानी दूसरी पॉइंट बात करें, भ्रूण एवं अप्रा को नाभिरज्जु यानी कि इम्ब्लियोकार्ड जोड़ने का कार्य करती है। यानी कि जो भ्रूण होता है यानी कि जो प्लेसेंटा होता है उसका जो जोड़ने का काम करती है वो कौन होता है, इम्ब्लियोकार्ड यानी कि नाभिरज्जु। फिर अगली पॉइंट पे बात करें, नाभिरज्जु एक सिरे से भ्रूण के उदर भाग के दीवार से तथा दूसरी ओर अप्रा प्लेसेंटा से जुड़ी रहती है। उदर का अर्थ होता है पेट, यानी कि जो नाभिरज्जु होती है पेट के दूसरी भाग की यानी पेट के दीवार के साथ तथा दूसरी ओर प्लेसेंटा से जुड़ी रहती है। फिर तीसरी पॉइंट पे बात करते हैं, सुरक्षा झिल्ली एम्नियोटिक इसी स्टेज में बनती सुरक्षा झिल्ली का काम करता है। जब बेबी पेट में रहता है किसी स्त्री के तभी ये सुरक्षा झिल्ली बनती है, हमेशा के लिए सुरक्षा झिल्ली नहीं रहती है। फिर अगली पॉइंट पे बात करते हैं, यह पानी इम्यूनोटिक द्रव से भरी है जो बाहरी आघातों से शिशु की रक्षा करती है। यानी कि जो सुरक्षा झिल्ली है इम्यूनोटिक द्रव है वो पानी की तरह होता है, द्रव की तरह होता है जो बाहरी आघातों से शिशु का रक्षा करता है। अगली पॉइंट की बात करते हैं, देखते हैं फिर से देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। फिर आता है गर्भस्थ यानी कि गर्भावस्था। गर्भावस्था कब से कब चलती है, गर्भावस्था 2 माह से जन्म तक चलती है यानी कि 40 सप्ताह तक चलती है। इसमें जो वृद्धि का विकास होता है, इसमें जो विकास होता है शिशु का उनमें वृद्धि और विकास तेज से होता है। इसमें जो शिशु का विकास सिर्फ विकास होता है, यानी कि इसमें भ्रूणावस्था में तो शिशु एकदम ऑलरेडी से बन गया था, अपरा भी बन गया था, इसमें जो त्वचा बाल नाखून दांत ये सब थे सब बन गए थे। लेकिन जो गर्भावस्था का जब समय आता है तो इसमें सिर्फ विकास होता है। गर्भाधान का समय कब से कब चलता है, गर्भाधान का समय 280 दिन तक चलता है, 10 चंद्रमास तक चलता है और फिर 9 कैलेंडर तक 37 से 40 सप्ताह या और 9 माह तक चलता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हर स्त्री को जानना बहुत ज़रूरत होता है कि गर्भाधान का समय कब से कब चलता है। गर्भाधान का समय जो अगर दिन की नज़र से देखें तो 280 दिन, अगर चंद्रमास की नज़र से देखें तो 10 चंद्रमास, अगर हम कैलेंडर की नज़र से देखें तो 9 कैलेंडर, अगर हम सप्ताह की नज़र से देखें तो 37 से 40 सप्ताह, अगर महीने के हिसाब से चले तो 9 माह। आगे देखते हैं हमें पढ़ना क्या है, गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यानी कि जब गर्भकालीन का समय होता है तो जो शिशु का विकास होता है अगर ये ना रहे या फिर ये इसमें कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है तो शिशु के शरीर को क्या क्या इफेक्ट पहुंच सकता है। उसका माँ के आहार का बहुत ज़रूरत होती है कि माँ क्या क्या आयरन ले रही है, कैल्शियम ले रही है कि नहीं, तो माँ का आहार लेना बहुत ज़रूरी है। माँ का स्वास्थ्य वो सही से स्वस्थ है तभी माँ शिशु का देखभाल अच्छे से कर पाएगी। माँ की आदतें, धूम्रपान, अगर माँ की आदतों को भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर वह सिगरेट बीड़ी पी रही या दारू शराब पी रही, कुछ भी पी रही है तो जो शिशु का विकास होगा उसमें बाधित होगा। फिर आर्यस तत्व होगा, ये भी बहुत ज़्यादा रोल लेता है गर्भकालीन विकास में, शिशु के विकास में बहुत ज़्यादा रोल लेता है। माता पिता की उम्र, यानी कि ज़्यादा उम्र के अगर लोग हैं तो जो शिशु का विकास होगा, शिशु की जब जन्म होगा तब उसमें बहुत ज़्यादा बाधा आती है। जब एक सही टाइम पे शिशु का जब जन्म होता है तब शिशु का जो विकास होता है बहुत अच्छा होता है। जन्म का माह, यानी कि शिशु किस माह में पैदा हुआ है, वो 7 माह में पैदा हुआ है कि 8 माह में या 9 माह में। अगर 9 माह में पैदा होता है शिशु तो जो विकास होता है बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब 7 महीने में होता तो जो शिशु का वजन होता है, शिशु की जो लंबाई होती है, शिशु का सही से जो आंतरिक अंग होते हैं वो सही से विकसित नहीं हुए रहते हैं। अगली पॉइंट पे बात करते हैं दवाइयों का प्रभाव। दवाओं का प्रभाव इसका मतलब ये है कि किसी भी स्त्री को जब अनावश्यक दवाई जब ले लेती हैं तो जो शिशु का विकास होता है उसमें बाधित हो जाते हैं। यानी कि बिना कोई मर्ज के दवा नहीं लेनी चाहिए कि फालतू में बैठ जाए खाने के लिए, तो इसे जो फालतू की दवा खाती हैं वो तो बच्चे को जो विकास होता है वो रुक जाता है। एक्सरे तथा रेडियम,
यानी कि बार बार ये नहीं कि दूसरे महीने में, फिर तीसरे महीने में, चौथे महीने, मतलब एक एक महीने में बार बार एक्सरे करवाने जाएं। जो उसका जो एक्सरे को जो किरणें होती हैं वो बच्चे के विकास में या वृद्धि में बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। एक बार हम फिर से क्लास को रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं जब शिशु पेट में रहता है, यानी कि जब गर्भावस्था का समय होता है तब शिशु में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है डिम्बावस्था, दूसरा होता है भ्रूणावस्था, तीसरा होता है गर्भावस्था। डिम्बावस्था किसे कहते हैं? जिस दिन से शुक्राणु और अंडाणु यानी डिम्ब के संभोग से जब गर्भ की स्थिति होती है तब से लेकर के 2 सप्ताह के अंत तक होती है। डिम्बावस्था को कई नामों से जाने जाते हैं। पहला है जर्मिनल, फिर बीजावस्था, ओमम, जाइगोटिक। इसके कई सारे नाम हैं। फिर अगले पे हमने बात किया था कि जो डिम्बावस्था में शिशु का जो विकास होता है ना, वो बहुत ही तेज़ी से होता है, यानी कि गुणात्मक होता है, यानी कि 2 से 2, 4 से 4 ऐसे होगा। हमने बताया था कि डिम्बावस्था में 2 परतें पाई जाती हैं, एक होता है आंतरिक परत, एक होता है बाहरी परत। आंतरिक परत वो होता है जिसमें शिशु का विकास होता है, और बाहरी परत वो होता है जिसमें शिशु के जो प्लेसेंटा होता है, आहार नाल, सुरक्षा झिल्ली, ये सब बनाता है। फिर आगे हमने बात किया था भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था कब से कब चलती है? या 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक चलती है। इसमें बीज से भ्रूण बन जाता है, यानी कि बीज से भ्रूण बन जाता है। इसमें जो शिशु होता है वो मानव की आकृति का ले लेता है। इसमें 3 परतें पाई जाती हैं। पहली परत होती है एक्टोडर्म, जिसे कहते हैं बाहरी परत। दूसरी होती है मेसोडर्म, यानी कि मध्य परत। तीसरी होती है एंडोडर्म, यानी कि आंतरिक परत। बाहरी परत किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? बाहरी परत में त्वचा बनता है, शिशु का बाल बनता है, नाखून बनता है, दांत बनता है, संवेदन अंग बनते हैं। ये सब बाहरी परत में बनते हैं। मध्य परत में क्या बनता है? मध्य परत में शिशु का मांसपेशियां, रक्त परिवहन, ग्रंथियां, आंतरिक अंगों का विकास होता है। फिर बात करते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म जिसको आंतरिक परत कहते हैं। आंतरिक परत में क्या होता है? इसमें शिशु का पाचन संस्थान बनता है, फेफड़े बनते हैं, यकृत बनते हैं, आदि सब अंग बनते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं, आगे हमने बताया था कि भ्रूणावस्था में पोषण प्राप्त करने के लिए अपरा प्लेसेंटा का विकास होता है, यानी कि भ्रूणावस्था में शिशु को भोजन कहाँ से मिलता है? अपरा से, यानी कि प्लेसेंटा से मिलता है। भ्रूण एवं अपरा को नाभिरज्जु उम्बिलिकल कॉर्ड जोड़ने का कार्य करती है, यानी कि जो भ्रूण है और अपरा है, यानी कि प्लेसेंटा है, इनको जोड़ने का कार्य कौन करती है? नाभिरज्जु करती है, जिसे इंग्लिश में उम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। तीसरे पॉइंट पे देखते हैं, नाभिरज्जु एक सिरे से भ्रूण के उदर भाग के दीवार से तथा दूसरी ओर अपरा प्लेसेंटा से जुड़ी होती हैं। फिर चौथी की बात करते हैं, सुरक्षा झिल्ली इम्यूनोटिक इसी स्टेज में बनती है। यह होती कैसी है? ये पानी की तरह होती है, यानी कि द्रव होती है, जो शिशु को बाहरी आघातों से बचाती है। फिर अगर हम तीसरी की बात करें, गर्भस्थ यानी कि गर्भावस्था। यह कब से कब चलती है? 2 माह से जन्म तक चलती है, 40 सप्ताह तक। इसमें जो शिशु का विकास होता है ना, बहुत तेज़ी से होता है, यानी कि इसमें शिशु का जो विकास होता है वो वृद्धि और विकास के रूप में होता है। हाँ, इस स्टेज में, यानी कि तीसरे स्टेज में सिर्फ विकास होगा, बल्कि शरीर की बनावट नहीं। शरीर की बनावट जो होती है भ्रूणावस्था में ही बन जाती है। आगे हम बात करते हैं कि गर्भाधान का समय कब से कब तक चलता है? 2 से 80 दिन तक के चलता है। अगर चंद्रमास देखें तो 10 चंद्रमास, अगर कैलेंडर के नज़र से देखें तो 9 कैलेंडर, 37 से 40 सप्ताह तक, फिर 9 माह तक। आगे हम बात करते हैं गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? माँ का आहार, माँ का स्वास्थ्य, माँ की जो आदतें होती हैं, धूम्रपान करने की, बीड़ी सिगरेट पीने की, और RH फैक्टर जो होते हैं, माता पिता की उम्र कितनी है, और शिशु का जन्म माह क्या है, मतलब वो किस माह में पैदा हुआ है, दवाओं का प्रभाव क्या पड़ रहा है शिशु पर, एक्सरे तथा रेडियम, ये सब गर्भकालीन में जो शिशु के विकास में प्रभावित वाले कारक हैं। आज हम यही क्लास अपने ख़त्म करते हैं।
ये क्लास बहुत लंबी है, लेकिन हमने बहुत छोटे शॉर्ट फॉर्म में बताया है। हमने पहला माह, दूसरा माह, ये सब माह तो बताया ही नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं पूरी क्लास सही से बता दूंगी। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। कल हमारी दूसरी क्लास होगी, कल हम दूसरी क्लास के बारे में बात करेंगे। आज ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।